मानस जी को पढ़ो तो सबका टेस्ट अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये मानस जी की महिमा है। गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे पंचदेव उपासना की। पंचदेव उपासना, क्षमा करिएगा, वर्तमान समय में बहुत उपासनाएं हो रही हैं। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, लेकिन हम आपसे निवेदन करें, सनातन संस्कृति में 5 देवताओं की पूजा बताई गई है नित्य। किसनी? 5। इसके बाद जिन देवताओं की पूजा की जाती है उनका आवाहन किया जाता है। चाचा जी, घर में कोई अनुष्ठान करिए तो विप्र देवता आवाहन करते हैं, नवग्रह का आवाहन होता है, षोडश मातृका का वाहन होता है, प्रधान देवता का वाहन होता है। पूजन के बाद फिर उनका विसर्जन होता है। आप अपने अपने घर जाइए, लेकिन इन 5 देवताओं का विसर्जन नहीं होता। ये नित्य अपने घर में है और नित्य इनकी पूजा करनी चाहिए। कौन? पता है? सबको पता है, लेकिन मालूम ही नहीं कि हमको पता है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी में 5 देवता हैं। सदा भवानी दाहिने, भवानी यानी पार्वती जी, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, शक्ति। शक्ति की पूजा नित्य करनी चाहिए। सन्मुख रहत गणेश, गणपति भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। 2 हो गए। 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब यहाँ ब्रह्मा से सूर्य को लिया गया है। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता। सूर्य नारायण क्या है? प्रत्यक्ष देवता हैं सनातन संस्कृति के। सूर्य की उपासना नित्य करनी चाहिए। विष्णु में भगवान विष्णु आ गए, हरि आ गए, नारायण आ गए, राम आ गए, कृष्ण आ गए। इनकी पूजा नित्य करिए जिसमें आपका मन हो। और 5वां महेश, शंकर भगवान। ये 5 देव नित्य वंदनीय और पूजनीय हैं। और याद रखिएगा, जिसका जन्म हो रहा है वो कभी भगवान नहीं हो सकता। जिसका जन्म हुआ है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने पंच देवताओं की उपासना में 5 सोरठे लिखे। उसके बाद गुरुदेव के चरण रज की वंदना से कथा को प्रारंभ किया। गुरु चरण रज वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। कई लोग पूछते हैं महाराज गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना की। देखिए, जो बहुत उत्पात करे ना उसको पहले प्रणाम कर लीजिए। पूजा पाठ में 9 ग्रह की पूजा पहले की जाती है। 9 ग्रह। 10वां ग्रह जानते हैं कौन है? ना बोली ना 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 ना। जीजे जी यजमान है आज। 10वां ग्रह दामाद को बताया गया है, जिसके आने के बाद दम फूलने लगे। लेकिन ये ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग होते, कई लोग तो साहब किसी भी घर के कार्यक्रम में 2 ही लोग तो उत्पात करत हैं। एक थे जीजा, एक थे भूतपूर्व जीजा, वर्तमान के फूफा, बिना मतलब के बवाल। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। गोस्वामी जी ने भगवान के परिकर समाज की वंदना की, राम जी के नाम की वंदना की। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जिय जान। जहां हम और आप बैठे इस कलिकाल में भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। जिया जी,
राम जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम मिला मिलाया हुआ। दक्षिण भारत में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान ने अवतार लिया। आज से लगभग 1006 साल पहले। कितने दिन पहले? 1006 वर्ष। 1017 में 1017 में अवतार हुआ था। 1017 में दक्षिण भारत में आदि जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य स्वामी का अवतरण हुआ था। भैया एक बार रामानुजाचार्य भगवान अपने हजारों शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में एक मंदिर है तिरुनारायण स्वामी जी का, मंदिर में चले गए दर्शन करने। ये मैं सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद हॉल होता है एक बड़ा सा, उसको जगमोहन कहते हैं। उसके बाद गर्भगृह होता है जहां ठाकुर जी विराजमान होते हैं। पुजारी जी सेवा में थे ठाकुर जी के। तो भगवान तिरुनारायण स्वामी के विग्रह से ध्वनि निकली कि जो आचार्य जी आए हैं उनको यहां बुलाया जाए गर्भगृह में। रामानुज स्वामी पहुंचे गर्भगृह में। भगवान के विग्रह ने प्रश्न किया। साक्षात भगवान नारायण के विग्रह से ध्वनि उच्चारित हुई। प्रश्न किया, स्वामी जी ये बताइए, मैं त्रेता में राम बन के अवतार लिया और मैंने स्वयं कहा कि मेरी शरण में आओ, उद्धार हो जाएगा। गिने चुने लोग आए।